बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा ऑटोकैड का नेक्स्ट लेक्चर है वो है अरे कमांड पे। ये अरे कमांड जो है ये मॉडिफाई टूलबार की ऑफसेट कमांड के बाद की कमांड है अरे कमांड। तो अरे कमांड को आज अप्लाई करते हैं, इसकी एक शॉर्ट की, और इसको कमांड को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं अरे कमांड, अरे दो टाइप के होते हैं। एक अरे है आप पोलर अरे और सेकंड है रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, तो अगर आपके पास आपने अगर पोलर अरे करना है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये एक डाइनिंग टेबल है और ये सोफ़ा चेयर पड़ी हैं, तो एक सर्कुलर जो है उसके ऑब्जेक्ट के गिर्द आपने किसी भी चीज़ की बहुत सारी कॉपीज़ करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक चेयर डिज़ाइन की है, एक सोफ़ा चेयर हमने बनाई है, और फिर हम चाहते हैं कि वो इस डाइनिंग टेबल के उसके राउंड अबाउट जो है वो 8 सोफ़ा चेयर और इजीली हम कमांड अप्लाई करके लगा सकें, तो वो हम अरे कमांड के साथ लगाएंगे। तो हमें अलग अलग जो है वो सोफ़ा चेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट एक चेयर जो है वो डिज़ाइन करते हैं और फिर उसी को हम अरे कर देते हैं। तो अगर हम किसी सर्कुलर चीज़ के गिर्द किसी चीज़ को अरे करना चाहते हैं तो वो होगा पोलर अरे। और सेम ऐसी अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर किसी चीज़ को हम रोज़ में और कॉलम्स में हम बहुत सारा अरे करना चाहते हैं तो वो हम रेक्टेंगुलर अरे की मदद से करेंगे। लाइक अगर आपके पास ये कार है तो हमने उसको 1 2 3 4 जो है कॉलम और रोज़ कितने दिए हैं 1 2 और 3, ये 1 ये 2 ये 3 रोज़ है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ देखी जाती हैं, और उसके बाद रोज़ का आपस में डिस्टेंस देखा जाता है, कॉलम का डिस्टेंस देखा जाता है। तो ये भी हम इसमें जो है वो रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सेम ऐसे ही अगर आप पोलर अरे कर रहे हैं तो इसमें हम इसका जो है एंगल देख सकते हैं और इसके नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जितनी मर्ज़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए हम अब इस कमांड को अप्लाई करते हैं। इसको कैसे अप्लाई करते हैं जी, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर अरे करते हैं। रेक्टेंगुलर अरे के लिए ये अरे की कमांड है मॉडिफाई टूल बार में, तो इस पर आप क्लिक करें तो ये हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, वैसे इसकी जो शॉर्ट की है वो AR एंटर है। ठीक है, AR एंटर। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं सामने आपके पास दो ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर अरे और दूसरा है पोलर अरे। सबसे पहले हम अब करते हैं रेक्टेंगुलर अरे। तो अब आप देखें ये रेक्टेंगुलर अरे का जो है उन्होंने एक आपको एक सैम्पल दे दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की शेप में ऑब्जेक्ट आपका अरे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपने जो काम करना है वो करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने जिस ऑब्जेक्ट को अरे करना है, अब फॉर एग्जांपल ये कार है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद हमने इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी रखनी है 4, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रखने हैं 4। ठीक है, ये एंटर ये आपने लिखना है यहाँ पे, आप जितने भी है चाहें तो 7 8 9 10 जितने भी चाहें। उसके बाद ये देखिए रो ऑफसेट, एक रो का दूसरी रो से ऑफसेट कितना रखा है 20 फीट। देन उसके बाद कॉलम ऑफसेट कितना है, एक कॉलम का दूसरे कॉलम से ऑफसेट कितना है 10 फीट। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो इसको करने के बाद आपने यहाँ पे आना है प्रीव्यू पे। ठीक है, प्रीव्यू पे आएँ और देखें, जैसे आप प्रीव्यू पे आएंगे आपकी कमांड अप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये ओके लग रहा है, ये ठीक लग रहा है जैसा आप चाह रहे थे, तो आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगर नहीं चाह रहे थे तो आप इसको मॉडिफाई कर देंगे। कैसे, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इनका जो है डिस्टेंस जो है वो कम है, ज़रा ज़्यादा इनको और बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई में अब आप फिर जाएंगे, ये 20 फीट है तो मैं इसको 25 फीट कर देता हूँ और इसको 15 फीट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रीव्यू में जाएंगे जी, अब देखिए इनका डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो गया। ठीक है, पहले इस पर थर्ड रो भी नज़र आ रही थी, तो अब हमें थर्ड रो नज़र नहीं आ रही क्योंकि हम अब एक्सेप्ट करेंगे और जूम करेंगे फिर हमें नज़र आएगी। तो हम अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी कमांड अप्लाई हो गई है।
अब आप इसको जूम करें, लें जी, आपकी रेक्टेंगुलर अरे जो है वो अप्लाई हो चुकी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी और शॉर्ट कमांड है, इसकी मदद से आप बहुत से ऑब्जेक्ट की कॉपीज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रोज एंड कॉलम में अनलिमिटेड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारी पोलर अरे। ठीक है, तो शॉर्ट की क्या है, AR एंटर। तो पोलर अरे के लिए आप पोलर अरे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पोलर अरे पे क्लिक करते हैं आपको उसका जो सैंपल है वो नज़र आ रहा है। देखिए एक राउंड शेप में एक सर्कल के गिर्द, और बाकायदा उसका एक सेंटर भी नज़र आ रहा है कि ये सर्कल का सेंटर है। उसके गिर्द हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी करने, अरे करने। तो पोलर अरे पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आपने इसको करना है, इसको करना है या इसको करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वही सिलेक्ट करते हैं जो आप ऑब्जेक्ट को अरे करना चाहते हैं। हमने सोफ़ा चेयर को अरे करना है तो हम इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने अब इसके बाद दूसरा काम पिक सेंटर पॉइंट जिसके गिर्द आप कर रहे हैं इसको हमने एक सेंटर पॉइंट देना है ताकि इस सेंटर के गिर्द ये इसकी अरे होगी। ठीक है, और ये लाजमी है, अगर आप सेंटर पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये अरे नहीं होगा, या अगर होगा तो फिर इसके राउंड नहीं होगा, किसी दूसरे एंगल्स पे हो जाएगा। तो पिक सेंटर पॉइंट, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ और ये देखिए 1 2 3 4, तो हम इसको कम ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें 4 ही रहने दें। 4 रहने के बाद प्रीव्यू में एक बार चेक कर लेते हैं कि कमांड अप्लाई होगी कि नहीं होगी। देखिए कमांड अप्लाई होगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये ठीक है तो एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, आपने नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ानी है, आप नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ा सकते हैं, प्रीव्यू में चेक करें। और अगर आपने फिर इसको चेंज करना है फिर मॉडिफाई में जा सकते हैं आप, और अगर ओके है तो फिर आप इसको ओके कर दें, आपका ये है जो अप्लाई हो जाएगा जी। अब आप इसमें अब देखें एक और चीज़ है, पोलर अरे में जब आप अरे करते हैं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद एंटर किया, पिक सेंटर पॉइंट किया। सेंटर पॉइंट करने के बाद आप नंबर ऑफ़ आइटम्स लिखते हैं कितनी करनी है, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। और एक चीज़ ये मेन एंगल टू फिल, इसमें यह है कि आप इस सर्कल के 360 एंगल पे अरे करना चाहते हैं या उसके सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के गिर्द करना चाहते हैं 90 पे या 180 पे या 270 पे या फिर टोटल 360 पे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 360, तो इसका मतलब है कि ये पूरे सर्कल के गिर्द ही वो जो है वो इसका अरे करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 90। तो 90 करने के बाद अब आप प्रीव्यू चेक कीजिएगा तो आप देखें इसकी एक चेयर इधर है और एक चेयर इधर है, यानी ये इसका 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम अब इसमें मज़ीद आइटम चेंज करते हैं, 2 की जगह 3 कर देते हैं। अब आप देखें तो वो जो 3 चेयर सोफ़ा हैं वो इसके 90 के एंगल पे ही लगेंगे। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे 360 कर देते हैं, एंगल को अब चेंज करके देखते हैं, पहले 90 था, अब आप एंगल को चेंज करके देखेंगे तो ये पूरे सर्कल के गिर्द लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये पूरे सर्कल के गिर्द उसने डिवाइड करके तीनों सोफ़ा चेयर सेट किए हैं, इसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट और इजी कमांड है। इसकी शॉर्ट की है AR एंटर। आप मॉडिफाई टूलबार से डायरेक्ट इसके कमांड पे भी क्लिक करके ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑटोकैड में इसका बहुत यूज़ है और बहुत ही इजी और शॉर्ट कमांड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।